हिंदी में एक कहावत होती है कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है और कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। और फिर हमारे देश में तो एक ऐसी पार्टी है जिसका काम ही झूठ को अलग अलग रंग से पेश करने का है। अब देखिए ना, जब से एप्सिन मामले में हरदीप सिंह पुरी साहब का नाम आया है, संसद में कांग्रेस ने आसमान सर पर उठाकर हंगामा किया। लेकिन जब एक पत्रकार ने इसी कांग्रेस के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या पुरी साहब का नाम किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आया है, क्या उनका नाम किसी यौन शोषण से जुड़े मामले में आया है, तो बिना देर किए कांग्रेस ने इस बात को नकार दिया। On what basis and how do you determine any sexual activities done? I didn't say that. Did I say that? No. So why ask questions? No, I didn't say even indirectly. और इतना ही नहीं, जब पत्रकार ने पूछा कि अगर पुरी साहब का नाम आया है तो क्या कांग्रेस कोई कानूनी कार्रवाई करेगी, तो उसका जवाब था नहीं। लेकिन पत्रकार से प्रवक्ता ने यह जरूर कहा कि आप भी इस मामले को उछालिए। सब कुछ सामने है तो इसको लेकर आपको या FIR दर्ज कराइए या कुछ ऐसा कराइए कि कम से कम समझ में आए। क्यों? हम तो चाहते हैं कि और आप लोग भी चर्चा करते रहें इसकी। पूरे देश को यह सुनना चाहिए कि विपक्ष सिर्फ हरदीप सिंह पुरी साहब का नाम उछालना चाहती है, जबकि पता उन्हें भी है कि एप्सिन मामले में पुरी साहब से जुड़ी सारी अफवाहें झूठी हैं। हाँ, उन्होंने लिंक्डइन को फाउंडर रीड हॉफमैन से मुलाकात करने के लिए मेल भेजे थे, जिसका मकसद सिर्फ मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना था, ना कि किसी टापू पर जाकर कोई गलत काम करना। और इसके सबूत भी आज पूरे देश के सामने। और हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता का ये इंटरव्यू AI जनरेटेड नहीं है, इसलिए इसे फिर से सुनिए और समझिए कि जिस झूठ को ये जनता को परोस रहे हैं, ये स्वयं जानते हैं कि उसमें रत्ती भर भी सच नहीं है, लेकिन जनता को गुमराह करना जैसे इनके लिए खेल बन गया है।